हाय स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 2। लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फिफ्थ के सेकंड पार्ट तक डिस्कस किया था। आज हम आगे करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ सबसे टफ लगती है जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही छोटे मेथड होंगे मेरे, बस आपको उसको रिपीट ज़रूर करना है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ऑलरेडी डन। पार्ट 2 भी हमारा हो गया था लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो। पार्ट 3 से आगे आज हमें प्रोसीड करना है। चलिए जी, तो पार्ट 3 एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना चाहिए पहले, है ना। तो सब कुछ हमें साइन कॉस में पसंद है, हमें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो पसंद है साइन एंड कॉस में पसंद है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो tan को मैंने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट को हमने लिखा जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट को अगेन लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय tan को लिखा जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर्स में लेते हैं एलसीएम। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। डिनोमिनेटर में लिया हमने एलसीएम प्लस सिमिलरली कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब एलसीएम लिया तो ये आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कभी a बाय बी होल डिवाइडेड बाय c बाय डी कभी हो तो ये d टॉप पे जाके a से मल्टीप्लाई होगा एंड c जो होगा वो b से मल्टीप्लाई होगा। तो सिमिलरली ये साइन मल्टीप्लाई होगा टॉप पे साइन स्क्वायर थीटा से, तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय and this sin minus cos will be multiplied by cos theta। तो cos theta ब्रैकेट्स में sin theta minus cos theta plus this cos theta goes at the top with cos square theta and then sin theta gets multiplied with cos theta minus sin theta। Now one important step, चलिए जी, तो बहुत ध्यान से देखना है ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में था डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया सो डैट जैसे लेफ्ट वाली टर्म में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी वैसे ही आ सके। यहाँ पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से अगर माइनस साइन बाहर निकाले तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और सब कुछ सेम एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ होल डिवाइड बाय साइन थीटा एज इट इज़। बट अब अंदर साइन चेंज हो गए, माइनस साइन थीटा बन गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा बन गया माइनस कॉस थीटा, है ना। माइनस साइन जब भी बाहर निकालते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। चलिए जी, अब आप मुझे बताइए एलसीएम क्या लेंगे। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में है, तो ये तो बाहर ही आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों टर्म्स में था, डिनोमिनेटर में था, बाहर आ गया। एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा और आ गया एलसीएम, है ना। साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या आ गया डिनोमिनेटर में एलसीएम। सो अब आपको आगे आता है एलसीएम लेने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट साइन क्यूब थीटा माइनस ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट एलसीएम थिंग्स, तो एलसीएम आप सभी को लेना आता है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा।
अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिखना भी ज़रूर चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला 8th 9th क्लास में हमने सभी ने किया हुआ है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए जी ठीक, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। एंड आइडेंटिटी याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। आइडेंटिटीज बार बार रिवाइज करनी है आपको, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वी लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा। बस आने ही वाला आंसर। अब आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग, है ना। सेपरेट आउट कर सकते हैं इसको। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में ज़रूर कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अलग कर सकते हैं एंड साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर सकते हैं। ठीक है, वापस से एलसीएम लोगे, अगर वापस से एलसीएम लोगे तो भी ऊपर वाले स्टेप पे ही चले जाओगे। सो एक टर्म तो कट होगी, है ना, एक टर्म तो कट होगी। और यहाँ पे देखिए अब 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म कट होगी और कितना बचा 1। बहुत ध्यान से देखिए, यही तो आरएचएस है, हैंस प्रूफ्ड। यही तो आरएचएस है, हैंस प्रूफ्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट। एक बार आपने अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, एक बार आपने अपने आप से दोबारा देख के करना है और उसके बाद से खुद से प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट। चलिए जी करिए नोट डाउन। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट। एलएचएस लेके चलते हैं, ट्राई करेंगे एलएचएस से आरएचएस में जाने की। बट अगर किसी स्टेज पे रुक जाता है क्वेश्चन तो हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है ना। पहली ट्राई हमेशा करनी चाहिए एलएचएस से ही आरएचएस में पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंच पाते तो एलएचएस को अलग सॉल्व कर लीजिए, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लीजिए, एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुंचना है। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी हिंट आपको गिवन है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए साइन कॉस में ही हमें चीज़ें पसंद है, तो एलएचएस को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस सीकेंट को लिख दिया जी 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, अगेन सीकेंट को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए लिया एलसीएम, है ना, न्यूमरेटर में पहले कॉस ए लिया एलसीएम, तो दिस बिकम्स कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट, है ना, कॉस ए से कॉस ए कट एंड एलएचएस तो हमारी सॉल्व हो गई 1 प्लस कॉस ए। चलिए ये आरएचएस अलग सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, आरएचएस को अलग सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी याद करके बताओ साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या सभी को याद है कैसे बनाई हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। सो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाइक दिस। तो 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था। 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर, है ना, 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। तो अगेन एक आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है आपको साइड पे, जो भी आप यूज़ करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी
एंड ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। आंसर दिखा किसी को? 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट, एंड आर एच एस भी हमने यहीं तक सॉल्व कर ली, 1 प्लस कॉस ए। एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर, तो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन तो इजी था। इससे पीछे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा पार्ट था, थर्ड पार्ट। फोर्थ तो इजी ही था। नेक्स्ट करिए जी नोट इसको। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। टोटल अगर 10 पार्ट्स है तो मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। जो स्टूडेंट्स को अक्सर सबसे डिफिकल्ट लगता है वो है फिफ्थ पार्ट। ऐसा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, ऐसा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 15, वो भी क्लियर होगा आपको यहीं से। और ये क्वेश्चन तो देखना बहुत ध्यान से। चलिए जी, तो इसमें ट्रिक क्या है ना, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? आरएचएस पे हमेशा ध्यान रखना है आपको। चाहिए क्या? कोसिकेंट एंड कॉट। कोसिकेंट होता था 1 अपॉन साइन, कॉट होता था कॉस अपॉन साइन, है ना। यहाँ से ही आपको हिंट्स लगेंगे। कोसिकेंट होता था 1 अपॉन साइन, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। कॉट होता था कॉस अपॉन साइन, तो मतलब साइन से डिवाइड करना चाहिए, साइन से डिवाइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले पूरे न्यूमरेटर एंड पूरे डिनोमिनेटर को साइन से ही डिवाइड करना है। तो डिवाइड, एलएचएस उठा के चल रहे हैं, आरएचएस तक ही पहुंचेंगे। डिवाइड होल न्यूमरेटर एंड होल डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करिए। जो एग्जाम्पल 15 है ना, उसमें जो आपकी आरएचएस है वहाँ है सीकेंट एंड टैन। तो सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कॉस, है ना। सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कॉस। टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो आपको डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, तो वहाँ हिंट होगा कि पूरे क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड करना है ना। वहाँ पे हिंट है कि पूरे क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड करना है, यहाँ हिंट है कि पूरे क्वेश्चन को साइन से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। नाउ cos अपॉन साइन इज cot, तो दिस बिकम्स cot ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए। थोड़ा थोड़ा हम आंसर के पास आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। cos ए अपॉन साइन इज cot ए प्लस साइन बाय साइन इज 1 माइनस 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट ए, है ना। 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट ए। चलिए, एटलीस्ट हम कोसिकेंट और कॉट में तो आए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात फिर से सुननी है आपने। डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ रखे रखिए। डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एंड तक ऐसे ही रहेगा। खाली न्यूमरेटर में कॉट ए एज इट इज़, कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, अकेले कॉट ए की, है ना। स्क्वायर्स में होती है आइडेंटिटी, तो कोसिकेंट ए लिख लीजिए साथ में पहले। माइनस 1 की आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, है ना। कॉट कोसिकेंट में 1 कैसे रिलेट होता है, तो वहीं से आइडिया लगेगा। कॉट ए एज इट इज़ प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज़, माइनस 1 को भी छोड़ देते हैं। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, डिनोमिनेटर एज इट इज़। हाँ जी, 1 को यूज़ करके कोई बढ़िया सी आइडेंटिटी बताओ, है ना। 1 को यूज़ करके तो आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 1 क्या आ सकता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो यहाँ पे था आपके पास माइनस 1, मैंने क्या लिखा? माइनस, माइनस के बाद हमेशा आती है ब्रैकेट्स। 1 को क्या लिख दिया हमने? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डेट्स इट, सारी ट्रिक्स खत्म। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन चुका है ना। 1 को हमने क्या लिखा? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। माइनस आया था बाहर तो इसलिए ब्रैकेट ज़रूर आएगी। नाउ
कॉट ए एज इट इज़ प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज़ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला लिखा था, सेकेंड आइडेंटिटी जो यूज़ कर रहे हैं आप, फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए जी, बहुत ध्यान से, ब्रैकेट कंटिन्यू रहेगी, ए प्लस बी, इसको हम आगे ही करते हैं, यहाँ स्पेस कम है। चलिए जी, फिर दोबारा देखना है सबने पूरी कंसंट्रेशन से। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए तो था ही था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अच्छा माइनस के बाद ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एज इट इज, है ना, होल डिवाइडेड बाय एज इट इज। चलिए जी, अब आप मुझे बताइए, बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक टर्म है ये एंड एक टर्म है ये, न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं टोटल, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है जो दोनों में आ रहा है। फिर दोबारा देख लीजिए, एक टर्म है कॉट प्लस कोसिकेंट, या फिर कोसिकेंट प्लस कॉट लिख लीजिए, एक ही बात है। एंड सेकेंड टर्म में भी आ रहा है कोसिकेंट प्लस कॉट। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ले लिया कॉमन, पूरे न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, पहली टर्म में से बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, है ना। पहली टर्म में से कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। फिर 1 के बाद आया हुआ है माइनस। अब सेकेंड टर्म में से कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, माइनस के बाद, है ना, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट, तो अंदर क्या रह गया, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। बार बार रिपीट करके ये स्टेप्स देखिए, ये स्टेप अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स में से, जो बचा वो अंदर लिख दिया, ठीक। चलिए जी, अब इसको सेकंड स्क्रीन पे लेके चलते हैं। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज़, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज़, एंड न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था, 1 माइनस कोसिकेंट ए, 1 माइनस ब्रैकेट में था कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। एंड इन डिनोमिनेटर, बस क्वेश्चन हो ही चुका है ऑलमोस्ट, कॉट ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में था डियर स्टूडेंट्स, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। चलिए जी, देखिए अब किसी को आंसर नज़र आने लगा तो, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज़, माइनस साइन अब ओपन करते हैं, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर को भी थोड़ा शफल कर लो, 1 एज इट इज़, माइनस कोसिकेंट ए लिख लेते हैं पहले, कोई फ़र्क नहीं है, प्लस कॉट ए लिख लेते हैं, शफलिंग की है। अब देखिए, न्यूमरेटर का एक फैक्टर एंड डिनोमिनेटर का एक फैक्टर कट, और जो बचा वही आंसर था, है ना, जो बचा वही आपकी RHS थी, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लीजिए, कोसिकेंट प्लस कॉट ही हमें प्रूव करना था, कोसिकेंट प्लस कॉट आ गया, RHS हेंस प्रूव्ड। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन यही था, बेस्ट पार्ट यही था, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो स्टूडेंट्स को अक्सर सबसे तंग करता है। चलिए, इसी के साथ मैंने एग्जाम्पल भी कवर कर लिया, एग्जाम्पल 15 भी कवर कर लिया, उसका हिंट भी आपको दे दिया। अब वो भी क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करना और उसके बाद उस एग्जाम्पल को भी रिपीट करना, एग्जाम्पल 15। चलिए जी, नेक्स्ट है 6th पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट। अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। छोटी क्लासेस से ही सिखाया जाता था, जब भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन हो रैशनलाइज ज़रूर करो, है ना, रैशनलाइज ज़रूर करो। रैशनलाइज कैसे करते थे, डिनोमिनेटर में जो भी साइन है बीच में साइन चेंज करके सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड, सब कुछ अंडर रूट के अंदर ही हो रहा है, सब कुछ अंडर रूट के अंदर ही हो रहा है, सो डैट इन न्यूमरेटर बिकम्स
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो फॉर्मूला इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो न्यूमरेटर इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको सारी लिखनी है, आपको सारी आइडेंटिटी लिखनी है जो भी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको साइड पे लाइन लगा के ज़रूर करना चाहिए था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चले जी, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज़ कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर बन गया, डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर बन गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाला स्क्वायर कट हुआ एंड नीचे वाला स्क्वायर बाहर वाले अंडर रूट से कट हो गया। कैसे कट हुआ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे इसे, है ना। न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख दिया एंड होल स्क्वायर से अंडर रूट कट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। किसी को आंसर नज़र आने लगा, 1 अपॉन कॉस ए को अलग कर दीजिए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को अलग कर दीजिए। वापस से जब आप एलसीएम लोगे देखो यही आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए इज सीकेंट ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सीकेंट ए प्लस टैन ए, RHS हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। मेन हिंट क्या था, रैशनलाइज। पहली स्टेप में रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद 1-2 आइडेंटिटीज लगी। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं आज का 7th पार्ट। अगेन सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हिंट लगेगा RHS में से। RHS में आपको चाहिए टैन थीटा। टैन होता है जी साइन बाय कॉस। तो मैंने क्या किया, LHS जब लेके चले तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक। अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया। हमारा काम तो पूरा हो गया, बाहर तो साइन अपॉन कॉस टैन बन ही चुका है। तो अंदर क्या बचा जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन काम तो हमारा पूरा हो गया, साइन बाय कॉस टैन तो बन गया। यानी अब बाकी जो भी टर्म्स बची हैं वो कट ही होगी, है ना, वो कट ही होगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बचा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। चलिए जी, तो टैन थीटा तो एज इट इज, या तो न्यूमरेटर में छेड़खानी करनी है हमें या डिनोमिनेटर में, बस एक जगह करनी है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 माइनस 2। अच्छा जी, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो। तो 1 क्या होता था डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को। तो 2 के बाद फिर दोबारा से, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 के बाद ब्रैकेट डाल के साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस हो गया जी क्वेश्चन आपका। एंड इन डिनोमिनेटर कोई छेड़खानी नहीं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़। चलिए जी, न्यूमरेटर बताइए क्या बन गया, टैन थीटा एज इट इज़ 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 बाहर है -2, -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 एंड फिर देन माइनस माइनस साइन चेंज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस क्वेश्चन होने वाला है, किसी को आंसर नज़र आया तो बताओ। टैन थीटा एज इट इज़, न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी कट कर सकते हैं जिसको नज़र आ गया, जिसको नज़र नहीं आया थोड़ा सा न्यूमरेटर थोड़ा अच्छा बना लीजिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, -1 बाद में लिख लिया। डिनोमिनेटर भी सेम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1।
एक फैक्टर कट हो गया, जो बचा वही आंसर है। RHS हैंस प्रूव्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सुपर डुपर ग्रेडेड, 7th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिस्कस, 8th पार्ट, अगेन ग्रेडेड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 8th पार्ट भी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है NCERT में। जस्ट 5th क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स हैं और 10 एक से एक अच्छे पार्ट हैं। ऐसे अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो RD शर्मा उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, उसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है इन क्वेश्चंस की आइडेंटिटीज़ के ऊपर। चले जी, तो LHS लेके चलते हैं और RHS तक पहुंचना है। तो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, लेट अस कंसिडर LHS, प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। धीरे धीरे RHS में जाएंगे। RHS पे नज़र ज़रूर रखना कि चाहिए क्या। अच्छा जी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab इज 2 साइन ए कोसिकेंट ए। ठीक, हर बच्चा पहले ये तो स्टेप करेगा ही करेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज अगेन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चले जी, आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है, 1 साइन, है ना। आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है, 1 साइन। तो मुझे तो लगता है ये साइन से ये कोसिकेंट कट होने वाला है। जिस स्टूडेंट को नहीं आया समझ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 2 ये रहा, साइन ये एज इट इज़, कॉस ए को क्या लिखा हमने, 1 साइन ए। अब नज़र आया साइन से साइन कट होगा। सिमिलरली 2 कॉस ए सीकेंट ए को भी हमने क्या लिखा, 1 कॉस ए, सो डैट कॉस से कॉस कट, तो साइन से साइन कट। ठीक, तो अब हमारे पास बचा, अच्छा एक और चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सब चीज़ें ऐड हो रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 1। एक 2 अलग आया था जी स्टूडेंट्स, एक 2 अलग आया था। और क्या क्या बचा वो लिख दीजिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए बचा प्लस सीकेंट स्क्वायर ए बचा, डेट्स इट। अच्छा जी, अब 2 + 2 + 1 5 तो बन गया, है ना, 5 तो बन गया, बट मुझे 7 चाहिए था। अच्छा 5 तो बन गया। कोसिकेंट स्क्वायर ए की कोई अच्छी सी आइडेंटिटी बताइए। 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, है ना। कोसिकेंट स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। 2 आइडेंटिटीज और यूज़ कर रहे हैं, दोनों लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 + कॉट स्क्वायर ए, एंड सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, 1 + tan स्क्वायर ए। किसी को आंसर नज़र आने लगा। 5 + 1 + 1 7 चाहिए था, 7 बन गया। नेक्स्ट tan स्क्वायर ए चाहिए था, वो भी है, एंड कॉट स्क्वायर ए चाहिए था, वो भी है। RHS hence proved, RHS hence proved। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था पार्ट ए। मेन ट्रिक क्या थी, RHS पे नज़र रखनी है, वैसा वैसा बनाने की कोशिश करनी है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, नोट करिए इसको अच्छे से। पार्ट 9, पार्ट 9 में भी अगर आप NCERT देखेंगे तो उन्होंने हिंट दिया हुआ है आपको, LHS RHS अलग अलग सेपरेट करना है। तो हमें तो सब कुछ साइन कॉस में ही पसंद है ना, हमें सब कुछ साइन कॉस में पसंद है। कोसिकेंट को मैंने लिखा 1 साइन ए, LHS लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस साइन ए एज इट इज। सीकेंट को लिखा 1/cos ए माइनस कॉस ए एज इट इज। एलसीएम लिया साइन ए का
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब तक तो आइडेंटिटी सबको लर्न होगी। कॉस से एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आइडेंटिटी होती है, सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना। तो बेसिक्स में हमने किया था, तो यहाँ से बताइए कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अदर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए कितना आता है यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट, साइन ए से साइन ए कट, हमारे पास बचता है साइन ए एंड कॉस ए। और ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते और छोटा नहीं बना सकते, ऑलरेडी बहुत छोटा हो गया। चलिए अब RHS को पकड़ते हैं। तो RHS में tan cot है, ईजिली हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। tan कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए, cot ए कैन बी रिटन एज कॉस ए अपॉन साइन ए। टेक LCM इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में LCM लेते हैं साइन ए कॉस ए। सो दिस साइन ए विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन, तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए एंड दिस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर ए। जस्ट LCM थिंग्स। सो ये कहाँ आएगा जी, टॉप पे, है ना, टॉप पे, क्योंकि टॉप पे पता क्या था 1/1 था होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगेन 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये कहाँ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टॉप पे। तो साइन ए कॉस ए आ गया जी टॉप पे, और जो डिनोमिनेटर था ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो तो ऑलरेडी 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ऑलरेडी 1 होता है। तो RHS भी आ गई। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी, तो ये था 9th पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट था। लास्ट पार्ट करते हैं आज की क्लास का, 10th पार्ट। तो देखिए क्या इसमें नयापन है, 2 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए, तो 3 पार्ट्स हो गए इसमें। LHS RHS का तो कंसेप्ट ही नहीं रहा। मैं धीरे धीरे दिस इज़ इक्वल टू दिस प्रूफ करूँगा, फिर उसके बाद दिस इज़ इक्वल टू दिस प्रूफ करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए लेके चलते हैं एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लेके चलते हैं। हमें तो हर चीज़ साइन कॉस में ही पसंद है। या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वी नो डैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सीकेंड स्क्वायर ए, एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसिकेंड स्क्वायर ए। अच्छा, सीकेंट हमें कुछ खास पसंद नहीं है। सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। सीकेंट ए को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, एंड कोसिकेंट ए को क्या लिखेंगे जो डिनोमिनेटर में है, 1 अपॉन साइन ए। तो इसका अपॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर ए। एक पार्ट तो ऑलरेडी प्रूव हो गया, है ना, एक पार्ट तो ऑलरेडी प्रूव हो गया, tan स्क्वायर ए ही हमें प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट लेके चलते हैं इसका। सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है हमें ज़्यादा साइन कॉस, तो tan को हमने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। चलिए जी, फिर नेक्स्ट स्टेप
ये साइन ए कहाँ जाता है, सभी को पता है टॉप पे, और ये साइन ए माइनस कॉस ए कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो न्यूमरेटर बिकम्स साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर भी चल रहा था। अच्छा, अब कुछ टर्म्स कटने वाली हैं और जो बचेगा आंसर आएगा। आप उससे पहले मुझे ये बताइए, न्यूमरेटर में से अगर आपको माइनस साइन बाहर लेना हो, इस पार्ट में से अगर माइनस साइन बाहर लेना हो तो ले लिया, तो अंदर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस साइन ए का साइन ए बन गया, कॉस ए का बन गया माइनस कॉस ए। तो न्यूमरेटर में से जस्ट मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर साइन चेंज कर दिए। डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, एज इट इज का होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर कट हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, और क्या बचा आपके पास, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और ये बन गया टेन स्क्वायर ए। अगेन यही हमें प्रूफ करना था, RHS हैंस प्रूफ्ड। तो दो पार्ट से दोनों को टेन स्क्वायर ए के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, यानी ये तीनों ही बराबर है ना। जब दोनों ही टेन स्क्वायर ए के बराबर है तो यानी ये तीनों ही पार्ट्स बराबर है। बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस चाहिए। अगेन ट्रिग्नो में यही क्वेश्चंस बच्चे को तंग करते हैं, स्टूडेंट को तंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स, तो इन 10 पार्ट्स के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ट्राई करने हैं आपको RD शर्मा एंड RS अग्रवाल। मैं भी आपको आने वाली क्लासेस में उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और हर वीडियो जो भी आपको पसंद आए ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।